हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। भारी हंगामा चल रहा है बिहार विधानसभा में। देखिए, हम आपको बता दें, तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। विपक्ष के विधायक सदन में जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आपको सदन की आसंदी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के विधायक। एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी 40 साल से बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन को देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है कि जिस समय कभी कभी कुछ मतदान या कुछ विरोध हुए हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, वो वोट नहीं करते हैं लेकिन रहते हैं, इसलिए कि वो सभा के नेता हैं। और देखिए, विधानसभा के आसंदी पर बैठे जीतन राम मांझी की बातों से लग रहा है कि विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन से बाहर भेजना चाहते हैं ताकि मतदान की प्रक्रिया हो। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और शायद आरजेडी के विपक्ष के विधायक मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां ना रहे। इसलिए जीतन राम मांझी ने कहा कि 40 साल में उन्होंने कई बार ऐसा देखा है, जब वोटिंग हुई है और मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है तो अभी मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन वे सदन में मौजूद रहे हैं। और इसी बात को लेकर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के विधायक। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा है, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी अवध बिहारी हैं। नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष के विधायक। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने आसन पर जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति आपने बताई है, उस संबंध में हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, संसदीय कार्य मंत्री से हम चाहेंगे कि इस पर क्या नियमन है, क्या किया जा सकता है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, प्रोटेम स्पीकर हैं जीतन राम मांझी, जो विपक्ष के विधायकों को समझा रहे हैं कि अपनी आसंदी पर जाइए। संसदीय कार्य मंत्री से नियम जानकर बताया जाएगा। और समय अध्यक्ष महोदय, आवाज आओ तो सुन लीजिए। हाँ। माननीय सदस्यगण, विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। इसमें तो पहले सुन ले, तो आप लोग साथ सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री की बात को, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इस समय सदन में बयान दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात उनको सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है, जो दूसरे सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है, ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। यह तो निरर्थक आपत्ति है अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज की कार्य सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने। तो देखिए, विपक्ष हंगामा कर रहा है कि मुख्यमंत्री, जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, वे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान सदन बाहर छोड़कर बाहर चले जाएं। और इसी को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आसंदी पर बैठे प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने इस बारे में रूलिंग दी, लेकिन जब नहीं समझे विपक्ष के विधायक तो उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से बयान देने के लिए कहा। विजय चौधरी ने बताया कि सदन की परंपरा है कि जब भी सदन में कोई मतदान होता है तो सदन के सदस्य नहीं है, वे भी सदन में मौजूद रहते हैं, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं, ये तो आपका पक्ष हमने सुना, सत्ता पक्ष के विपक्ष की बात हमको सुन लेने दीजिए, उसके बाद हम नियमन देंगे। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार
विधानसभा में दल के नेता है, ऐसी सूरत में उनका अधिकार बनता है, सदन नेता है, सदन के नेता है, इसलिए उनका अधिकार बनता है कि वे मतदान की प्रक्रिया के दौरान सदन में रह सकें। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि हमारे बिहार संपादक और वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार सीधे जुड़ गए हैं पटना से, विधानसभा से। प्रकाश कुमार, विपक्ष अड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार बाहर जाएं। पिछली बार जब सदन में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो क्या नीतीश कुमार सदन में रहे थे मौजूद? बिल्कुल ऐसी परंपरा रही है, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जो खुद अभी स्पीकर थे पिछले 16वें विधानसभा में, तो उन्होंने भी उठ करके कहा कि ये परंपरा रही है और जब भी मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे किसी भी मसले पर हो, तो सदन के नेता होने के नाते वो वहां रहते हैं। वहां मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं बल्कि सदन के नेता के तौर पर वो वहां पर मौजूद हैं। तो इसको लेकर के अभी भी हंगामा हो रहा है और विपक्ष की मांग है कि नीतीश कुमार बाहर जाए। हालांकि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के जो एमएलसी होने के नाते मंत्री है वो भी वहां पर दिख रहे हैं इस सभा के अंदर में। तो उन्होंने पहले ही कह दिया, जो प्रोटेम स्पीकर है जीतन राम मांझी, कि जो लोग मौजूद हैं अंदर में वो मतदान में भाग नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन एक जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शुरू में गुप्त मतदान की मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से, जिसे सिरे से खारिज कर दिया जीतन राम मांझी ने, और उन्होंने कहा कि गुप्त मतदान नहीं होगी क्योंकि इसकी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो जाहिर है कि अब जो भी होना है वो ध्वनि मत से होना है, और दूसरी तरफ अगर आगे भी कोई अड़चन आती है तो लॉबी डिवीजन या हेड काउंट जिसे कहते हैं कि कौन कौन लोग कितने लोग पक्ष में है वो होगा। तो गुप्त मतदान अब नहीं होगा। तो अब ये है कि जो भी कुछ होगा विधानसभा के अंदर तभी हो सकता है जबकि सदन ऑर्डर में आए, डिसिप्लिन में आए, अनुशासन में आए, तभी ये चुनाव आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और फिलहाल अभी हंगामा चल ही रहा है। जी, प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, वे विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए वे सदन में विधानसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान नहीं मौजूद रह सकते हैं, और इसी मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है, संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि ऐसी परंपरा रही है कि सदन के नेता होने के नाते नीतीश कुमार या कोई भी सदस्य मतदान में हिस्सा लिए बिना सदन में मौजूद रह सकता है। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि विपक्ष चाहता है नीतीश कुमार जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं है वो सदन से बाहर जाएं। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं इस वक्त विधानसभा में। सबको याद होगा, और इससे पहले तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बात रखी थी। सुन लेते हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कहा। आज ध्वनि भी हो गया महोदय, ध्वनि मत हो गया। ये तो सारा रिकॉर्डिंग और फुटेज है। हमने तो शुरू में कहा जनादेश की चोरी हुई, ये तो आपके सामने आसन के सामने चोरी हो रही है। ये तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसा जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस से रिकॉर्डिंग होगा, हम रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। बिल को लेकर के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। नहीं होंगे तो उसकी कोई बात नहीं है। उनके रहने को कोई नकार नहीं सकता है। तेजस्वी यादव ने बोला कि सदन में चोरी हो रही है। सीएम का सदन में उपस्थित होना गलत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में जनादेश की चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है। मंत्री कहीं भी बैठ सकता है जब वोट नहीं होगा, लेकिन जब वोट होगा तो वो सदन के अंदर नहीं बैठ सकता। बिहार विधानसभा में अब हंगामा तो थम गया है, लेकिन इस बात पर बहस हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान, मतदान की प्रक्रिया के दौरान सदन में रह सकते हैं उपस्थित या नहीं। तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष ने इसका विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में जनादेश की चोरी हो रही है,
परंपराओं से नहीं, नियमों से चलेगा। अगर परंपराओं से चलाना है तो नियमावली को फाड़ के फेंक देना चाहिए। हमें जिताकर क्यों भेजा गया है? तेजस्वी यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है सदन में उपस्थित रहने के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपस्थित रहने को। अभी बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है, विपक्ष चाहता है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी वे मंत्री जो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं है, वे सदन से बाहर जाएं। इस बात को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि जनादेश की चोरी हो रही है, ध्वनि मत से नहीं होगा और जो विधानसभा के सदस्य नहीं है उनको सदन से बाहर जाना होगा। जबकि इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सदन की यह परंपरा रही है कि सदन में सदन के नेता के तौर पर चाहे वे सदन के सदस्य हो या ना हो, मतदान के दौरान सदन में उपस्थित रहते रहे हैं। और इस बात को लेकर आसंदी की तरफ से प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने भी अब रूलिंग दे दी है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अभी मानने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है।